राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटेजा राधे राधे। माने श्री धाम वृंदावन की अगाध महिमा है, अगाध शोभा है, अगाध इनकी दया है, अगाध इनकी कृपा है, अगाध इनका माधुर्य है, और जिनकी माधुरी में स्वयं प्रियालाल लुभाए हुए हैं। आप ही लुभ रहे दो प्यारे, आप माने स्वयं प्रिया प्रीतम, स्वयं प्रियालाल जिनकी अवनी की शोभा देख करके, लताओं की शोभा देख करके, व्योम मंडल की शोभा देख करके, जमुना तटवर्ती शोभा
कुंजों की शोभा, महलों की शोभा, मार्गों की, उपमार्गों की, सरिताओं की, कुल्या की, सरोवर की, निकुंजों की, महलों की शोभा को दर्शन करके श्यामा श्याम स्वयं भोए रहते हैं, मुग्ध रहते हैं। आप ही लुभ रहे दो प्यारे, छिन्हु तहते न भय सकहि न्यारे। श्री धाम वृंदावन की जिस दिशा में चले जाते हैं प्रिया प्रीतम, वहां से उनको लौटने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन की ऐसी अलौकिक मोहिनी शोभा है कि श्यामा श्याम का चित्त वित्त चुर जाता है, मन आसक्त हो जाता है, बुद्धि आनंद में पंगु हो जाती है, आंखें उसमें जाकर के आसक्त हो जाती हैं, चित्त उनकी छटा में सराबोर हो जाता है। तो तनिक भी उनको न दाईं ओर, न बाईं ओर, न पीछे की तरफ, न आगे की तरफ, जहाँ है वहीं से शोभा पान करते हुए, निरीक्षण करते हुए, दर्शन करते हुए, पर्शन करते हुए सुख के सागर में भो जाते हैं। ऐसा दिव्य प्रिया प्रीतम का ये दिव्य धाम है। इनकी महिमा हम लोग स्मरण कर रहे हैं, आगे स्मरण करेंगे। कल हम लोग स्मरण किए थे, कृष्ण प्रेम सुधा रसात्म सकलम वृंदावनम तद्गतम सर्वं थाष्णु चरिष्णु विचिद्घन मथो रूपम तवापीदृशं तत्त्वं त्यक्त समस्त बाह्य कलनो नो लोकधर्माधिके स्वासक्तो बस राधिका पदतले नित्यम स्वतत्वे स्थितः। आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया जो श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन में उनकी अनुराग की यहाँ जो लहरें उद्वेलित हो रही हैं, खास करके जो वृंदावन की स्वामिनी श्यामा जो हैं, उनकी सखी भावना से भावित होकर के अंतःचिंतित बपू से श्यामा जो के चरणों का दर्शन करते हुए और मन में ऐसा भाव रखते हुए या अपने स्वरूप में स्थित होते हुए कि मैं श्यामा जो की सखी हूँ, मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ, मैं राधा रानी की सखी हूँ, इस भाव से प्रिया जो के नख पंक्तियों का दर्शन किया करो। उनके चरण जो महावर से, मेहंदी से, जावक से अलंकृत हैं, बड़े सुंदर सुंदर उनके चरण पृष्ठ पे चित्र बने हुए हैं, अंगुलियों पे सुंदर सुंदर चित्रावली उभरी हुई हैं। कोमल कोमल उंगलियों को, उनके नख पंक्तियों को, उनके चरण पृष्ठ को, उनके चरण कमल को देख करके और वहीं स्थिर रहो, उन्हीं को अपना सर्वस्व मान करके, अपना पृष्ठ मान करके और सदा उसी चरण कमल की माधुरी में डूबे रहो, निवास किया करो। ऐसी कल हम लोग चर्चा स्मरण किए थे। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सदृशाम्बोधौ राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सदृशाम्बोधौ मंगत्वा विस्मृत देह कदा नु वृंदावने भविष्यामि मंगत्वा विस्मृत देह कदा नु वृंदावने भविष्यामि। राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सदृशाम्बोधौ, कह रहे हैं कि श्री राधा और तत्प्रिय उनके प्राण प्रियतम प्यारे श्याम सुंदर दोनों की जो चरण कमल की जो पराग है, दोनों के जो चरण कमल हैं, उनके पाद पद्मों की परिचरण, उनके चरणों की सेवा, हम श्यामा श्याम के चरणों की सेवा के समुद्र में जैसे बिजना से प्यार करते हुए, मुखबास देते हुए, उनकी माधुरी को निहारते हुए, उनको तांबुल खवाते हुए, उनकी महिमा को गान करते हुए, उनकी केली को गान करते हुए, उनके नाम का कीर्तन करते हुए
उनको दर्पण दिखाते हुए, इत्र जिगरण कराते हुए, प्रिया जो की चुनरी सरक जाती है तो उसको सुव्यवस्थित करते हुए, माला को सुव्यवस्थित करते हुए, इत्र से चरचते हुए, ये क्या है, मानो जैसे सागर अगाध है ना, सागर की गहराई की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं कि सागर है तो सागर के 100 फीट तक कुछ दूसरा लेयर है, 200 फीट तक दूसरा तीसरा लेयर है, 500 फीट तक चौथा, 10,000 फीट तक दूसरे तरह के जंतु रहते हैं, 20,000 फीट तक अन्य प्रकार के जंतु रहते हैं, 50,000 फीट तक कुछ अन्य प्रकार के जंतु रहते हैं। तो मैंने कहने का मतलब जैसे सागर की गहराई की कोई सीमा नहीं होती है, ऐसे ही प्रियाजू की जो सेवा रूप सागर है, श्यामा श्याम की सेवा रूप सागर है, राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरण अति सदृशाम्भोधौ, इस दिव्य प्रिया प्रीतम की सेवा रूप घनीभूत अगाध जो रस का सागर है, मंगत्वा विस्मृत देह, मंगत्वा का मतलब हो गया निमज्जमान। प्रिया प्रीतम की सेवा रूप सागर में निरंतर निमज्जमान में डूबे हुए विस्मृत विस्मृत देह, ये श्यामा जो की सुंदर उनको जल पिलाते हुए, प्यारी श्याम सुंदर को जल पिलाते हुए, प्रिया जो को कौर देते हुए, लाल जो को कौर देते हुए, पुनः उनको आचमन कराते हुए, उनके मुख पोंछते हुए, उनको मुखबास देते हुए, ये सब क्या है, ये प्रिया जो रूप माधुरी की सागर स्वरूपा हैं, प्यारे रूप माधुरी के सागर स्वरूप हैं, तो इनके अंग अंग की माधुरी को देखते हुए और परिचर्या करते हुए इस रूप सागर में, सेवा सागर में मैं सदा कब ऐसा होगा कि मैं इसमें डूब जाऊंगा, जैसे मीन सदा जो है वो जल में डूबी रहती है, ऐसे मेरा मन रूप मीन, मेरे नेत्र रूप मीन, मेरी बुद्धि रूप मीन, मेरे चित्त रूप मीन कब इस प्रियाजू के रूप माधुरी सागर में, सेवा सागर में मीनवत डूब जाएंगे और विस्मृत देह, और मेरी ऐसी स्थिति कब होगी कि मैं बैठा हूँ, कि लेट रहा हूँ, कि चल रहा हूँ, कि झुका हुआ हूँ, मुझे इस देह की कभी सुध ही न रहे। प्रियाजू ऐसी कृपा करके मुझे अवस्था प्रदान कब करेंगी, जब उनकी सेवा में उनके नाम लेते हुए, उनकी कीर्तन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनकी अंतःचिंतित बबू से सेवा करते हुए मुझे तन की सुधि नहीं रहेगी। हे श्यामाजू, ऐसी हमारी स्थिति कब होगी कि मैं तन की सुधि भूल जाऊंगा, और इस प्रकार कदान वृंदावने भविष्यामि, ऐसी हमारी विचित्र स्थिति श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए कब होगी, उसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। वृंदारण्य बसत ये धर्म कोटि कुकर्म कोटिर्वा, भवतु समस्तं सोढ्वा संसाधयितास्मि कंचन स्वार्थम। वृंदारण्य बसत ये धर्म कोटि कुकर्म कोटिर्वा, भवतु समस्तं सोढ्वा संसाधयितास्मि कंचन स्वार्थम। देखो, वृंदावन वास इतना आसान नहीं है, ये भी बहुत कठिन है। बन को बास कठिन मेरी माई, बन को बास, सखी एक दूसरे से कह रही, सखी या वृंदावन ब्रज को बास बड़ो कठिन है, भारी कठिनाई है, इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि जैसा हम सोच के आते हैं वृंदावन, उसके सर्वथा विपरीत देखा जाता है, उससे बहुत सारी इसमें बातें होती हैं। कह रहे हैं वृंदारण्य बसत, मैंने वृंदावन वास करते हुए, ये धर्म कोटि है कुकर्म कोटिर्वा, चाहे यहाँ कोई अधर्म करता हो,
चाहे मेरे संग कोई अधर्म करे, चाहे कोई कुकर्म हो रहा हो, उस पे हमें ध्यान नहीं देना है। उसको झेलते हुए, आस्वादन करते हुए कह रहे हैं कि वृंदारण्य बसत ये अधर्म कोटि ही। कोटि कोटि अधर्म हो, कोई स्नेचिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, उसमें बहुत बड़ा, जिसमें कि मान लो हम निष्कलंक है, निष्पाप हैं, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है, दूसरा कोई कर रहा है, हमें भोगना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो कह रहे वृंदारण्य बसत ये अधर्म कोटि, एक नहीं कोटि ही, करोड़ों करोड़ों बार ऐसी बातें हो जाए। फिर कह रहे हैं कुकर्म कोटिर्वा, एक होता है कर्म, एक होता है सत्कर्म, एक होता है कुत्सित कर्म इति कुकर्म। कुत्सित में निंदित कर्म, जिसको शास्त्रों में मना किया है, गुरु जी मना किए हैं, हमारे पूर्वज मना किए हैं, चाचा ताऊ बाबा गुरु मामा फूफा आदि आदि गुरुदेव मना कर दे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और उसी काम को करोड़ों करोड़ों बार अगर हमारे आसपास में कोई अंजाम दे रहा है तो क्या करें, उसको छोड़ करके हम वृंदावन से भाग न जाएं, उसको क्या करें, झेलते रहें, सहते रहें, बर्दाश्त करते रहें। क्यों, मतलब आप भजन करेंगे तो आपको सब फूल चढ़ाएंगे, सो बात नहीं, नहीं, इस चक्कर में कोई मत रहना। आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, ऐसा कभी नहीं होगा। लात भी पड़ेगी, प्रशंसा भी होगी, कोई माला भी पहराएगा, कोई भर्त्सना भी करेगा, कोई निंदा भी करेगा, कोई अपमान भी करेगा, कोई सम्मान भी करेगा, कोई बड़ाई भी करेगा, कोई घोर निंदा भी करेगा। तो कह रहे हैं ऐसे सभी बातों को सहते हुए, है ना, कुकर्म कोटिर्वा, अधर्म भी करोड़ों करोड़ों बार हो, कुकर्म भी जो हमारे संग नहीं होना चाहिए वो भी हो, कह रहे हैं कि उसको सहते हुए भवतु समस्तम सोढ़वा, कि तुम उस समस्त बातों को सहते हुए संसाधयितास्मि कंचन स्वार्थम। यहाँ एक बहुत मर्म की बात कही है कि सभी जो ये विषम परिस्थितियां हैं, विषम बातें हैं, सबको सहते हुए मैं कब अपना स्वार्थ, हमारा स्वार्थ क्या है बताइए, प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी, प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी, चूक क्षमा करिए रस ढरिए, हाँ तेरी जन्म जन्म की चेरी, चूक क्षमा करिए रस ढरिए, हाँ तेरी जन्म जन्म की चेरी, यही अवसर अब परिहरि हो तो कहाँ शरण मोहि मिली है जो तेरी, अवसर अब परिहरि हो तो कहाँ शरण मोहि मिले हैं जो तेरी, भ्रमिय फिरत बन बन बलि जाऊं, लहिया न तन कहूँ सुख की सेरी, भ्रमिया फिरत बन बन बलि जाऊं, लहिया न तन कहूँ सुख की सेरी, प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी, प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी। तो भवतु समस्तम सोढ़वा संसाधयितास्मि कंचन स्वार्थम,
तो इस सब को झेलते हुए सहते हुए हम अपना स्वार्थ, कोई अंदर हमारा स्वार्थ कैसा है तो उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। भाई जैसे आप चाहते हैं कि कदा भवितास्मि दासी, कभी कदा भवितास्मि सखी, कि हे प्रिया जो मैं तस्या अपार रस सागर सार मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्य ब्रह्मादि दुर्गम गतिर वृषभानुजाया कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। मैं प्रिया जो की दासता, प्रिया जो की सेवा, सखी भाव की प्राप्ति मुझे कब प्राप्त होगी, मैं जन्म जन्म में यही चाहता हूँ। तो ये छोटा मोटा स्वार्थ नहीं है ना। तो कह रहे हैं इस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी सखी भाव को सिद्ध करने के लिए करोड़ों करोड़ों कुकर्मों को, अधर्मों को हे साधक वर्ग सहते हुए श्री धाम वृंदावन में रहते हुए और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में रहना। अपना स्वार्थ क्या है? प्रिया प्रीतम का दर्शन, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाए, प्रिया प्रीतम के चरणों की प्राप्ति हो जाए, प्रिया प्रीतम के चरणों की दिव्य सेवा मिल जाए। यही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। कह रहे संसाधित आश्मी, इसका संसाधन मैं कब करूंगा, यही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है और यही हमारा सबसे बड़ा धन है, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो कह रहे हैं कि ऐसा कब होगा जब मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो इस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि एक कोई छोटी सी बात नहीं है ना, शेष महेश सुरेश, शेष महेश सुरेश गणेश, ऐसे ऐसे जो महानुभाव हैं, बंदन बंदन हित बंशत पदरेन, अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवत सुहियेन। मावाणी जी के सिद्धांत सुख में कह रहे हैं कि शेष माने भगवान शेष जी, महेश भगवान भूत बामन वैष्णवाग्रगण्य भगवान शंकर जी, सुरेश भगवान जो देवराज इंद्र, गणेश्वर गणा नाम ईश्वर जो गणों के ईश हैं भगवान गणेश जी, और बंदन हित श्री धाम वृंदावन की चरण रज जो रेणु है ना, उसको वंदना करते हैं, वृंदावन के रज को बारंबार प्रणाम करते हैं। और अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, ब्रह्मा जी आज तक खोज रहे हैं कि मैं श्री धाम वृंदावन की रज प्राप्त हो जाए, लेकिन अभी उनको प्राप्त नहीं हुई है। सखियों की कृपा अभी उनके ऊपर नहीं हुई है, निकुंज की बातें अभी उनको हाथ नहीं लगी है। तो अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवत सुहिये न। प्राप्त होने तो बात बहुत दूर की है, अभी उनके ध्यान में ये बातें नहीं आती। तो ये क्या है? यही चरम पद है, यही साधकों का सबसे बड़ा स्वार्थ है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें बलि बड़ो, हमें बलि बड़ो, यही है पो, बलि बड़ो, यही है पो। हमें बलि बड़ो, यही है पो, बलि बड़ो, यही है पो। दंपति की परिचरी जाही करी, दंपति की परिचरी जाही करी, पावे परम संतोष, हमें परम दीनहि लाल
लाल लड़ैबो दिनहि लाड़िले लाल लड़ैबो दिनहि लाड़िले लाल लड़ैबो दिनहि लाड़िले लाल लड़ैबो धरि उर ना ओ हमें बलि बड़ो यही है बलि बड़ो समग्र सखियों का यही सबसे बड़ा वैभव है, यही सबसे बड़ा धन है। करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी कलबैनी सुकुमार हो, मोह पर करो अनुग्रह ये ही मैं आज्ञा अनुसारी हो। कि प्रिया जो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल हम आपकी आज्ञा सम्यक प्रकार से पालन करते रहें, यही हमारी मनोकामना है, यही हमारा उद्देश्य है। और इसके व्यतिरेक हमें कुछ भी, हमारी कोई मांग नहीं है। दिन ही लाड़िली लाल लड़ैबो, दिनों रात रात दिन निरंतर प्रिया प्रीतम को लाड़ावें दुलरावें, परिचर्या करें। परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव कीली कला रस भीना, और निस दिन लगी रहत लवलीना, लवलीन रहती मतलब। यही तो हमारे आदर्श हैं, यही हमारी जो है यो प्रेरणा के स्रोत हैं, यही हमारे आगे के माइलस्टोन हैं, यही हमारे क्या कहेंगे रोल मॉडल कह लो, यही हमारे सब कुछ है। यही हमें मसाल दिखाने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। और इन्हीं की गति हमें चाहिए। जिस गति को प्राप्त हैं, जिस अवस्था को प्राप्त हैं, जिस पद को प्राप्त हैं, वही चाहिए। तो कह रहे भैया इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी अड़चनें भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, बहुत सारी विषम परिस्थितियां भी आएंगी। उनको झेलते हुए और हे साधक वर्ग अचल होकर के अपना काम, अपना स्वार्थ सिद्ध करो, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। आगे जैसे मान लो जितने भी यहाँ संत हुए, महात्मा हुए, इसी के लिए तो कि हमें प्रियाजू की चरणों की सेवा मिल जाए, उनकी जो सखी सहेली परिकर उसमें हमारी नियुक्ति हो जाए, उसमें छोटी सी हमें सेवा मिल जाए। इसके लिए उन्होंने जो जो गुरुदेव ने साधना बताई उसको बड़ी ही दत्त चित्त होकर के पूर्ण मनयोग से उन्होंने साधन की है, और साधन में सच्चाई रही तो उन्होंने पा भी लिया है। ऐसा दुर्लभ पद, दुर्लभ हूं ते दुर्लभ जो सो सुलभ भाई, तो ही कि दुर्लभ से जो दुर्लभ वो उनको सुलभ प्राप्त हो गया। बेसर अरु बुलाग छवि अति नुकीले नैन, वेसर अरु बुलाग छवि अति नुकीले नैन, और मुस्किन बिजरी कौंद सी छिन्न छिन्न चिंतत चैन। कैसी बढ़िया बात कही है कि बेसर मैंने प्रियाजू का, प्रिया जो प्यारे के संग में सुंदर जो है क्रीड़ा परायण है, लीला परायण है, विनोद कर रही है। माने विठल विपुल विनोद बिहारी पिय को सरबस लूटत, अपनी मधुर मधुर चेष्टाओं से, अपनी मधुर मधुर जो उनकी एक एक भाव भंगिमा है, उससे प्यारे के सर्वस्व को लूट रही है। खास करके उनमें इनका आभूषण है, इनका वस्त्र है, ये भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। प्रियाजू की नासापुट जो कहीं न सकत नासा बनिक, कहीं न सकत नासा बनिक, अधर सुरंग निहार, मानो सुख झुक छकिर हो मन में कछुक विचार। कह भैया प्रियाजू की जो नासापुट की माधुरी है, उसको तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसको व्यक्त करूं।
वर्णन कर सकूं। मैंने अलौकिक है, बहुत सुंदर है, गौर वर्ण का है और नुकीली नासिका है, और उसमें एक तरफ जो है, बाईं तरफ जो नासा में छिद्र है, उसमें सुंदर नथ धारण कराई हैं सखी वृंदों ने, और जो नासा की जो निचला भाग है उसमें सुंदर उन्हें बेसर धारण कराई हैं, और बेसर जो सोने की बारी है और उसमें मुक्ता हल पिरोया हुआ है, और प्रिया जी जब श्वास ले रही हैं और श्वास छोड़ रही हैं, मैंने श्वास प्रश्वास से वो जो मुक्ता हल वो हिल रहा है, कभी ओष्ठ को स्पर्श करता है और कभी वैसे हौले हौले थोड़ा थोड़ा वो आंदोलित हो रहा है श्वास प्रश्वास से। तो कह रहे भैया यही तो, इसी पद की प्राप्ति के लिए तो माने हम दर्शन करें सखी जनों में मिलजुल करके, माने सखी भाव प्राप्त करके, और यही हम करना चाहते हैं, यही निहारना चाहते हैं, यही हमारी ठौर है, यही हमारा पद है, यही हमारी प्रतिष्ठा है, यही हमारी जो परम पद है वो क्या है। तो बेसर अरु बुलाग छवि, बुलाग की माधुरी है, बेसर की माधुरी है, और अति नुकीले नयन, प्रिया जो की अनियारी आँखियाँ हैं, और उसमें भी नयन कमल कजल भरे, बना जहाँ मचिए कटाक्षण मार, बना जहाँ मचिए कटाक्षण मार, पैठी ही में चितवन पैनी। तो ऐसी सुंदर माधुरी है। तो कह रहे हैं, और बीच बीच में प्रिया जी का जो स्वाभाविक जो उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति ऐसी है कि रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी, हृदय में प्रसन्न रहती हैं, और प्रसन्नता का जो परिणाम है वो अधरों पे मुस्कान रूप में वो विकसती रहती है, प्रकट होती रहती है। तो ऐसी प्रिया जो पल पल में मुस्कुरा रही हैं, तो उसमें जब मुस्कुराती हैं तो ओष्ठ और अधर की जो अरुणाई है उनके मध्य में दशनावली की जो ज्योति है वो दामनी जैसे बीच बीच में कौंध जाती, चपला जैसी वो कौंध जाती है। तो कह रही भैया इसको जो निहारे वही महासूर है, महाविद्वान है, महापंडित है, महाज्ञानी है, महावैराग्यवान है, महाभक्तिमान है, और नहीं तो सब ऐसे ही है फिर तो मुस्कन बिजुरी कौंध सी, छिन्न 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 तत चैन, क्षण क्षण में इनको दर्शन कर करके और बड़ा चैन लाभ ले रहा है, भारी शांति प्राप्त कर रहा है, भारी आनंद मिल रहा है। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, हे हानित्य निकट निहारिये छिन तारिये नहीं ताहिये, नित्य निकट निहारिये छिन ये हानित्य निकट निहारिये छिन तारिये नहीं ता, नित्य निकट निहारिये छिन तारिये नहीं ता। कि श्यामा जी की जो ललित झांकी है, जो ललित शोभा है, कि हे साधक वर्ग उनको सदैव बारंबार उनको निहारो, उनका अनुस्मरण करो, उनका चिंतन करो, उनका बारंबार आलोडन विलोडन करो, उनका निधिध्यासन करो, उनका मनन करो। श्री हरिप्रिया की। अब रही बात कि कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि मैं उनकी सारी गुणावली को वर्णन कर दूंगा, ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाएंगे। सारद जो शतकोटि लगी हारे तो निदान। अरबों अरबों अगर शारदा जी प्रकट होकर कहें कि हम प्रिया प्रीतम की माधुरी को संपूर्ण गान कर देंगे, तो वो संपूर्ण तो क्या एक अणु भर गान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगाध वस्तु है ना, निसीम वस्तु है। तो हमें पार पाने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसमें निमज्जमान होने की आवश्यकता है, उनका स्मरण करना है, दर्शन करना, इसी में भलाई है।
तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन बरने जाए, नित्य निकट निहारिये अपने हृदय रूप कुंज में श्यामा श्याम को विराजमान करके, हे साधक वर्ग इनकी सुंदर सुंदर झांकी किया करो, इनका दर्शन किया करो। यही साराती सार है, यही सर्व शास्त्रों का सार है, यही सभी रसिकों का एक मत है। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन बरने जाए। और फिर कह रहे हैं कि अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। यह जो ध्यान ही धरन में धरि सुमिरत साँझ सवार, श्री हरिप्रिया रीझ अपन पो देत न लावे बार। अब कितनी इससे बढ़िया और कोई क्या कहेगा कि श्यामा श्याम रीझ करके अपना बना लेते हैं, अपने परिकर में रख लेते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। श्री हरिप्रिया रीझ अपना में आप श्री हरिप्रिया प्रथम कह लीजिए, या हरि की जो प्यारी राधा रानी है, श्यामा जो है, वो रीझ अपना में देत न लावे, उन्हें श्यामा जो रीझ करके अपना सर्वस्व दे देती हैं, अपनी सेवा दे देती हैं, अपने परिकर में रख लेती हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। तो कह रहे हैं यही हमें जो हमारा अनिर्वचनीय स्वार्थ है वो यही है कि जो अनिर्वचनीय स्वार्थ मैं कब सिद्ध कर पाऊंगा। साधयितास्मि कंचन, ऐसा कब समय आएगा, ऐसा कौन सा मुहूर्त होगा, ऐसी कौन सी तिथि बार शुभ वो दिन दिवस होगा जब ऐसा मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि वाणी का विषय नहीं है ना, प्रिया जी के चरणों का जो सखियों को जो सेवा प्राप्त है उसको कोई क्या व्याख्या करेगा जी। मधुरा मधुर मृदंग बजावे अनुरागनी रागनी गुण गावे। मधुरा सखी मृदंग बजा के सेवा कर रही हैं और अनुरागिनी जो रूपा सखी हैं वो रागनी प्रकट कर रही हैं। रागनी रागिनी अनुरागिनी रागनी गुण गावे। सप्त जो षड्ज है उसको जमा रही हैं, आरोह से औरोह से उसका जो और जो उसका अलंकार है उसको लेकर के और प्रिया प्रीतम को रिझा रही है। यही सबसे बड़ा पद है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन बरने जाहि, नित्य निकट निहारिये छिनटारिये नेताहि। तो वो स्वार्थ कैसे बनेगा भाई। तो उसका स्वार्थ के लिए यही वाणी है। वाणी के अनुसार बार बार अक्षर को वर्थ विचारी हैं, मन देव उपासी याकू सोनो सो गढ़ाई हैं। राधिका किशोर जोर उर बर प्रकाशे सदा, वृंदावन हित आई कंठ जो लगाई। वो इतना आसान भी तो पद नहीं है ना। तो उसके लिए यही उपाय है उनके बार बार केली का कलयन करना, अनुस्मरण करना, उनके नाम का आश्रय, धाम का प्रबल आश्रय, फिर क्या कहना है। और उनकी ओर रुख देखते हुए, उनके मुख देखते हुए, उन्हीं पे भरोसा रखते हुए फिर एक दिन श्री हरिप्रिया रीझ अपनावे देत न लावे बात। श्री हरिप्रिया पद पद्म को राखे अपने पास, तब ही कुंवरी करके कृपा दे वृंदावन वास। दंपति चरण सरोज के अनुदिन राखे पास। हमारी ये हरिप्रिया सखी के लिए कह रहे हैं कि तुम प्रिया जी की जो प्यारी सहचरी हरिप्रिया सखी हैं उनके चरणों का आश्रय ले लो। तो प्रिया जी उनको बड़ा प्रेम करती हैं, तो जान लेंगे कि प्रिया जो ये हरिप्रिया सखी की अनुगत है, तो उसे वो दंपति चरण सरोज के अनुदिन राखे पास। कहने का मतलब जो आचार्य चरण है, रसिका आचार्य हैं, उनका हो करके जियोगे तो बड़ा बढ़िया दूध पियोगे, और नहीं तो भूस खानी पड़ेगी। फिर तो भूस में कहाँ रस होवे। और छोटो बछड़ा दूध पीवे और बड़े भये भूस खाएं। छोटा बछड़ा दूध पीता है, बड़ा होता तो उसको जोता जाता है।
और खाने को भूस मिलते हैं उसको। तो छोटे होने में फायदा है, बड़े होने में कोई फायदा नहीं। जोताई होगी फिर तो बहुत, कंधे पे जुआ धर देगा, पीछे डंडा ले लेगा और नाक में नकेल डाल देगा। दाएं जाओगे तो पीटेगा, बाएं जाओगे तो पीटेगा, और जब थक मर जाओगे तो क्या, चलो भूस खा लो थोड़ा, फिर कल जोताई होगी। तो श्यामा जी की शरण में रहने में फायदा है, दूध मिलेगा पीने को। और बड़े होंगे फिर तो माने जय जय हो श्यामाजू मैं तो शरण तिहारी, लोचन आरती जाऊं बलिहारी। कि हे श्यामाजू बस जैसे तैसे जैसे भी है हम आपकी शरण में। फिर तो हस्तगत हो जाएगा। तो कह रहे यही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है, श्यामा श्याम की चरणों की, चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, तेरो कर राखो घर जायो, तेरो कर राखो घर जायो, चेरो कर राखो घर जायो, कर राखो घर जायो, जुगल किशोर शरण तेरी आयो, जुगल किशोर शरण तेरी आयो, संसादैस्तास्मि कंचन स्वार्थम, ऐसा दिव्य स्वार्थ मैं कब साध लूंगा, कब सिद्ध कर लूंगा। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी मकसद है। बस जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे श्यामा श्याम की जो महावाणी जी की सेवा सुख में सुंदर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वो 2-3-4 दिन हमने वो प्रसंग छोड़ दिया था, कोई मैं देखा कि वो कहना उचित नहीं है, इसलिए 2-4 दिन मैंने टाल दिया था। फिर वो प्रकरण है कि श्यामा श्याम को सहचरी वृंद मंगला कुंज से अब स्नान कुंज में लेके